रोड मैप शेयर करेगा। यूपी के दिग्गज चुनावी मिशन पर मध्य प्रदेश राजस्थान में योगी केशव की डिमांड। भोपाल में ब्रजेश पाठक ने डाला डेरा, बड़ी सरगर्मी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो आएंगे चेन्नई, इन्वेस्टर समिट में होंगे शामिल। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी रहेंगे मौजूद। चार दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी पारंपरिक भोज कार्यक्रम में होंगे शामिल। इससे पहले जनता दरबार लगाकर सुनी फरियादियों की समस्याएं। जम्मू में पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा बिजली संकट, 60% गिरा उत्पादन, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हुए लोग। जेएमआरसी का बड़ा कदम, आज से बदल जाएगा दिल्ली मेट्रो का पूरा रूटीन, चंद सेकंड से मिलेगी सर्विस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे सीएम धामी। विदेश के बाद देश के विभिन्न राज्यों में सीएम करेंगे रोड शो। पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए होंगे रवाना। दोपहर 1:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। रात्रि 8 बजे चेन्नई पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल चेन्नई में सीएम धामी के नेतृत्व में होगा रोड शो। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रहेंगे मौजूद। राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी रहेंगे मौजूद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्थ कल चेन्नई में सीएम धामी के नेतृत्व में होगा रोड शो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित कालावाला से जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बाद वो 4 बजे चेन्नई के लिए रवाना होंगे। क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है उनके? देखिए यशी, उत्तराखंड में दिसंबर महीने में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन धामी सरकार करने जा रही है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस समिट के माध्यम से राज्य में बड़ा निवेश जो है वो आएगा। निवेश आने से सरकार को उम्मीद है कि राज्य का विकास होगा, साथ ही जो बेरोजगार युवा हैं उनके हाथों को रोजगार मिल सकेगा। इस उम्मीद से सरकार दिसंबर महीने में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। अब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहले विदेश में रोड शो किए जा चुके हैं। जो निवेशक है उनके साथ बैठकें की जा चुकी है। अब विदेश के बाद धामी सरकार जो देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर भी रोड शो करने वाली है। तमाम जो निवेशक है उनके साथ बैठकें करने वाली है और कोशिश की जाएगी कि विदेश के साथ ही जो हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ पर भी जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको उत्तराखंड लाया जा सके। इसी कोशिश के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं। अब मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे के करीबन वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर करीबन रात्रि 8 बजे के करीबन चेन्नई पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर कल रोड शो होना है। रोड शो में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद फिर तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है
राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन राज्यों से भी अच्छा खासा जो निवेश है वो आएगा। और अब तक 54,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू हैं जैसी वो साइन हो चुके हैं। और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस रोड शो के माध्यम से भी ये जो निवेश है वो भारी निवेश जो है वो राज्य में आ सकेगा। और इसके बाद फिर देश के अन्य अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित किए गए। बिल्कुल अंकित, अगर हम बात करें चेन्नई दौरा है और चेन्नई में रोड शो भी है, तमाम कार्यक्रम है, सतपाल महाराज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन लगातार उनके इन दौरों को लेकर हम देख रहे हैं विपक्ष की एक तीखी प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। देखिए यश जी, उसके पीछे की वजह यह है कि 2018 में भी उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। तब राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। उस समय भी इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से 1,30,000 करोड़ के एमओयू साइन होने का दावा किया गया था। अब विपक्ष का आरोप यह है कि जो काम 2018 में जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, जो उम्मीदें जगाई गई थी, वो तो धरातल पर उतर नहीं पाई। अब वही चीज धामी सरकार करे तो उसमें अंतर क्या है? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साध रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के विपक्ष का कहना है कि ये तमाम जो रोड शो और जो विदेश का भ्रमण किया जा रहा है, ये बिल्कुल फिजूल खर्ची है। जनता के जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसका जब गलत जो इस्तेमाल है वो धामी सरकार कर रही है। और अब एक बार फिर से अन्य अन्य राज्यों में रोड शो होने वाले हैं। इसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि राज्य में कोई बड़ा निवेश नहीं आएगा, क्योंकि राज्य की जो तमाम हाल हैं वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएंगे। और इसी को देखते हुए विपक्ष ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा है। बिल्कुल अंकित, वापस आएंगे आपके पास। प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रवेश, आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी, उसके बाद उनके दिल्ली से क्या कुछ कार्यक्रम है, चूंकि चेन्नई भी रवाना होना उन्हें? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो उसके तहत ही जो है उत्तराखंड के जो सीएम धामी है वो लगातार जो है जगह जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1:30 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगे और यहाँ से वो अपनी फ्लाइट लेकर वो चेन्नई की तरफ रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि वो कल चेन्नई में एक रोड शो करेंगे जिसमें वहाँ के मेन, मैं बात करूँ, मुख्य जो बिजनेसमैन है उनसे संपर्क भी साधेंगे और उनको न्योता भी देंगे ताकि वो इस इन्वेस्टर में आए और उत्तराखंड में आकर जो है अपना निवेश को बढ़ाए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 26 तारीख को चेन्नई में कर रहे हैं, 28 तारीख को मुंबई में एक रोड शो करेंगे और 1 नवंबर को वो अहमदाबाद में भी करेंगे। और ये जो सारा ग्लोबल प्रोग्राम होना है ये 1 और 8 और 9 दिसंबर को होना है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखिए कार्यक्रम की बात करें 1 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंचेंगे, 4 बजे उनकी चेन्नई के लिए फ्लाइट है। उस बीच क्या दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है उनकी? बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो सबसे पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो अपनी रूपरेखा रखेंगे और ये इन्वेस्टर को लेकर कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है उसका भी एक प्रस्ताव रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने का भी ऐलान किया था, जिसको लेकर लगातार जो है विपक्ष जो है उस पर हमला भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेस्टर जो उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार सीएम धामी देश ही नहीं विदेशों का भी दौरा करेंगे और विदेश के भी जो इन्वेस्टर हैं उनको भी अपने उत्तराखंड में आने के लिए न्योता देने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है वो उत्तराखंड पहुँचेगा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए रवाना होंगे और इससे पहले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी कई नेताओं से उनकी औपचारिक मुलाकात हो सकता है। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में तीनों शूटर्स के जिला अदालत में आज पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी कोर्ट में पेशी। एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप होंगे तय। तीनों शूटर्स अभी प्रतापगढ़ के जिला जेल में बंद है। एसआईटी की चार्जशीट के आधार पर आरोप होंगे तय।
एटा जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी के खिलाफ था नावागढ़ में दर्ज है मामला। न्यायालय में हुई थी सुरेंद्र को उम्र कैद की सजा। सुबह अचानक कैदी सुरेंद्र की बिगड़ी थी हालत। जेल प्रशासन ने कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान कैदी सुरेंद्र की हुई मौत। जेल प्रशासन ने कैदी को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान कैदी की हुई मौत। एटा जेल में सजा काट रहे कैदी की मौत। न्यायालय में हुई थी सुरेंद्र को उम्र कैद की सजा। सुबह अचानक कैदी सुरेंद्र की बिगड़ी थी हालत। बरेली से खबर, जहां पर 6 साल की बच्ची पर दीवार गिरने से मौत हो गई। ट्रैक्टर की टक्कर से बच्ची पर गिरी दीवार। घर के पास ट्रैक्टर खड़े करने के दौरान हुआ हादसा। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गुपलापुर का ये मामला बताया जा रहा है। घर के पास ट्रैक्टर खड़े करने के दौरान हुआ हादसा। खबर अमरोहा से है, जहां पर मुरादाबाद की रहने वाली भाजपा महिला नेता सरिता मुरादाबाद के चुंदन नगर मंडल की भाजपा अध्यक्ष हैं और वो नूरपुर से रात अपने घर मुरादाबाद लौट रही थी। इस दौरान नूरपुर मुराद रोड पर गांव कबाख्या के पास उनकी कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार में आग लग गई और भाजपा महिला नेता सरिता की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं के इस्लाम नगर मेन बाजार सब्जी मंडी स्थित सुरेंद्र गोयल के कलर पेंट की दुकान में मंगलवार देर शाम रावण के पुतले से निकली आग की चिंगारी से भीषण आग लग गई। आग लगने से नगर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने के लिए पहले तो नगर पंचायत से लिफ्ट मंगवाई, उसकी मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। सूचना के करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे 2 फायर ब्रिगेड मशीनों द्वारा आग बुझाने के लिए रेस्क्यू जारी। देर रात तक आग पर काबू पाया जा सका है। इधर दुकान मालिक का लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग की लपटें दूसरी मंजिल से निकल रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पाने के लिए जुटे हुए थे, लेकिन तब तक दुकान स्वामी का सब कुछ जलकर राख हो गया था।
लग क्या सके लाट सके नई दिल्ली शाहदरा जिले के एटीएस टीम ने 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुशाहिद आरिफ, सतीश वादल और रजाक शामिल है। आरोपियों की निशानदेही से पुलिस टीम ने चोरी की 4 लग्जरी कारें, एक हुंडई i20 और एक चोरी की स्कूटी बरामद की है। हाई प्रोफाइल वाहन चोर इलेक्ट्रॉनिक चाबी, आरोपियों के कब्जे से 2 ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर और डुप्लीकेट नंबर प्लेट, 40 डुप्लीकेट स्मार्ट मास्टर चाबी, विंडो पैनल जैसे कार चोरी के अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोप दिल्ली में एनसीआर से महंगी गाड़ियां चुराकर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में ठिकाने लगती थी। जो 6 बजे था कि अगस्त के लास्ट वीक में हमारे यहाँ से टोयोटा गाड़ी चोरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद ही और भी गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, तो हमने अपनी जो एटीएस की टीम है, इंस्पेक्टर विजय बालियान इंचार्ज उनके नेतृत्व में टीम को लगाया और इन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए, टेक्निकल सर्वेलेंस की। उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लोग अरेस्ट किए, मुशाहिद, आरिफ और सतीश। कितने दिन मतलब किस तरीके का काम ये करते थे? लगातार ये गाड़ी ही चुरा रहे थे या कुछ और भी काम ये करते हैं? ये बेसिकली इन्होंने वो वाला काम भी कर रखा है 2 लोगों ने, जो गाड़ी को रिपेयर वगैरह का काम होता है। लेकिन अभी इन्होंने स्वीकार किया कि 150 गाड़ियाँ चुरा चुके हैं और करीब 8 से 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। कहाँ की गाड़ियाँ थी ये? अभी जो 6 व्हीकल जो रिकवर हुए हैं हमारे, जिसमें से 5 तो 4 व्हीलर हैं और एक 2 व्हीलर है, 5 दिल्ली से और एक गौतम बुद्ध नगर से। ये था कि अगस्त के लास्ट वीक में हमारे यहाँ से टोयोटा गाड़ी चोरी हुई थी, ठीक है। उसके ग्वालियर से खबर, जहां पर विसर्जन से पहले लगी मां काली की मूर्ति में आग। अपने आप से मां काली की मूर्ति में लग गई आग। हुआ चमत्कार। खटक समाज द्वारा काली माता प्रांगण में लगाई गई थी मूर्ति। माता का विसर्जन करते पहुंचते ही दाग घाट पर मूर्ति में आग लग गई। आग लगते ही भक्त जल्दी मूर्ति लेकर पहुंचे विसर्जन करने। ग्वालियर के भितरवार नगर का पूरा मामला बताया जा रहा। आग लगते ही भक्त हुए परेशान। ग्वालियर के भितरवार का मामला। अपने आप से मां काली की मूर्ति में लग गई आग। इंदौर के डीआरपी लाइन में हर साल की तरह विजयदशमी के इस पावन पर्व पर पुलिस कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों का द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन विधि विधान से किया गया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने शस्त्र पूजन के साथ मानव की भी पूजा की और कहा कि विजयदशमी के इस त्यौहार पर प्रत्येक व्यक्ति रावण दहन करे। पुलिस कमिश्नर मकरंद पुलिस परिवार की तरफ से इंदौर शहर के रहवासियों को विजयदशमी की बधाई दी गई है। आज हर वर्ष के मुताबिक इस साल भी पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया था। इसमें सभी पुलिस अधिकारी, डीसीपीज, एडिशनल सीपी, एसीपीज, एडिशनल डीसीपीज सभी सम्मिलित होते हैं और एक बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ पुलिस लाइन में हमेशा से मनाया जाता रहा है। अभी शस्त्र पूजा हुई, अभी वाहनों की भी पूजा करके ये पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है और इसके बाद लगातार फिर पुलिस की ड्यूटियां प्रारंभ हो जाती हैं, विशेषकर विसर्जन में।
और दशहरे के रावण दहन। सर आज असत्य पर सत्य की जीत है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक प्रतीकात्मक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और जावरा विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर 26 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे, जिसकी वजह से वो अपने समर्थकों के साथ तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच जिला प्रशासन द्वारा जीवन सिंह शेरपुर को जिला बदर करने का नोटिस जारी करते हुए 26 अक्टूबर को उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। मेरे यहाँ कितने ही भाई उपस्थित है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के। मैं छल करा हुआ, कपट करा हुआ, वो मेरी तरफ से कभी नहीं होगा। जो करूँगा खुल के करूँगा, साथ में रह के करूँगा और आपके बीच में बैठ के करूँगा। आपने यहाँ की मंच व्यवस्था देखी होगी, यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है तो यहाँ। खबर सिलवानी से राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने के नगर रॉयल गार्डन में संबोधित करते हुए कहा कि मजदूरों की समस्याओं व मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान मजदूर महासंघ के द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही किसान मजदूर बचाओ यात्रा का नगर आगमन हुआ है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष ठाकुर रणजीत सिंह रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र भर के किसान शामिल हुए। देखिए, हमारी यात्रा चल रही है 52 जिलों की, जो 40 दिन तक चलेगी। 5000 किलोमीटर की हमारी लंबाई है कुल यात्रा की। उसमें हमने 15 जगह पर संगोष्ठी रखी है। 15 जगह से एक जगह सिलवानी है जहाँ संगोष्ठी थी, जिसमें किसानों को उनकी अधिकारों कर्तव्यों से अवगत कराना। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। सत्य पर सत्य की जीत और न्याय की अन्याय पर, सदाचार के दुराचार पर, धर्म की अधर्म पर, गर्व की अहंकार पर, बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर उजाले की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व पिथौरा नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि नगर के शहीद भगत सिंह खेल मैदान पर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। रामलीला का मंचन और भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध दिखाया गया। श्री राम और रावण के बीच हुए इस युद्ध में रावण का वध भव्य आतिशबाजी के साथ किया गया और बुराई का अंत किया गया। उक्त आयोजन में शीतल समाज के पदाधिकारी, नगर के स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और पुलिस प्रशासन सहित आम जनता काफी संख्या में उपस्थित थी। बढ़ते आगे, राजनांदगांव में हर साल शारदीय नवरात्र के अवसर पर बंगाली समुदाय के द्वारा दुर्गा विसर्जन के दिन सिंदूर खेलने का आयोजन किया जाता है और सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान मायके आती हैं और 10 दिन रुकने के बाद फिर वापस ससुराल जाती हैं। मां के रुकने के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा के उत्सव ये मनाया जाता है। 10वें दिन माता पार्वती अपने घर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर चली जाती हैं और जिस तरह बेटियों की विदाई के समय खाने पीने और अन्य चीजों को भेंट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार माता को भी पोटली दी जाती है जिसमें खाने की चीजें, श्रृंगार का सामान रखा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कैलाश पर्वत पर पहुंचने के रास्ते में माता को खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। उल्लास के साथ हम मना रहे हैं
और यह समापन हम सिंदूर खेला खेल करके माँ की विदाई करते हैं। आज माँ भी रोती है जाते समय और हम सब रोते हैं कि आज साल भर के बाद फिर माँ जो मायके आई है, आज वो फिर वो ससुराल जा रही है और हम सब सिंदूर खेला खेल रहे हैं और इस पर्व का आनंद उठा रहे हैं। बढ़ते आगे, राजनांदगांव के पुलिस लाइन में हर साल विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस दौरान आदिशक्ति मां जगदम्बा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंत्रों के उच्चारण के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की जाती है और इसके बाद हवन की शुरुआत की गई। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडित ने अधिकारियों से हवन कुंड में आहुति दिलवाई और कार्यक्रम के अंत में एसपी सहित अधिकारियों ने हर्ष फायरिंग भी की। पुलिसकर्मियों सहित अधिकारियों के लिए उपयोग में आने वाले वाहनों की पूजा की गई। हर साल विजयदशमी पर शस्त्र पूजन किया जाता है, साथ ही मां दुर्गा की प्रार्थना की जाती है और पुलिस विभाग और पूरे जिले वासियों की रक्षा करे, ये कामना भी की जाती है। बढ़ते आगे, बलौदा बाजार जिले के पलारी थाना अंतर्गत जासवाल डाबा के सामने ढाबे के सामने बाइक सवार युवकों की लापरवाही के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। घटना में एक युवक का पैर बुरी तरह से ट्रक के नीचे आने की वजह से कुचल गया और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इस हादसे में रायपुर की ओर जा रहा था यह ट्रक और दूसरा ट्रक ओवरटेक कर रहा था, तभी ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ। विपरीत दिशा से आ रहे बाइक से बचने के लिए ओवरटेक कर रहे बाइक चालक ने ट्रक की तरफ से बाइक को दबाने का प्रयास किया गया। ओवरटेक कर रहे ट्रक से टकरा गए, फिर सामने से आ रहे बाइक पर जा भिड़े और ये हादसा हो गया। 2 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। जांजगीर चांपा विधानसभा से बसपा ने अपना प्रत्याशी के रूप में राधेश्याम सूर्यवंशी को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी के नारायण चांपा तो कांग्रेस के व्यास कश्यप को टक्कर देंगे। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाले जांजगीर चांपा विधानसभा के बसपा ने राधेश्याम को चुनावी मैदान में अपना चेहरा बनाया, तो इस बार कांग्रेस से व्यास कश्यप होंगे जो बीजेपी को टक्कर देंगे। राधेश्याम और सूर्यवंशी ने 30 वर्षों में सेवा देते हुए पार्टी को एक बड़ा भरोसा और विश्वास जताया है। इस बार नया चेहरे के रूप में राधेश्याम सूर्यवंशी को देखा जा रहा है और हमारे संवाददाता कृष्णा टंडन ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। चांपा विधानसभा के प्रत्याशी हैं राधेश्याम सूर्यवंशी जी, जो कि बसपा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं और क्षेत्र में सघन जनसंपर्क जारी है। आइए जानते हैं, पार्टी ने बहुत ही बड़ा विश्वास जताया है राधेश्याम जी सूर्यवंशी के ऊपर। किस प्रकार जनता के बीच जा रहे हैं और क्या रणनीति रहेगा चुनाव के मद्देनज़र को देखते हुए। जी राधेश्याम सूर्यवंशी जी बताएंगे, पार्टी ने आपके ऊपर बहुत ही बड़ा विश्वास जताया है, क्या रणनीति रहेगा आपका? मेरा चुनाव लड़ने का रणनीति है, आपको मालूम है कि मैं जो बीएसपी में जो बहुजन समाज पार्टी में लगातार 30 सालों से काम कर रहा हूं, तो मेरे काम को ध्यान में रखते हुए पार्टी हमारी हाईकमान ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने
मुझे यहाँ टिकट दिए हैं। मैंने जितने भी समस्या है क्षेत्र का, उस समस्या के लिए मैं जो ना सतत अपना प्रयास करते रहूँगा। और मैं अभी तक मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, तो पर भी हमारी लोगों के साथ जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है या उनके जो मूलभूत सुविधा है, तो मूलभूत सुविधा को भी मैं अपने तरफ से उसको जो ना समस्या को ना समाधान करने के लिए मैं निरंतर प्रयास में रहता हूँ। जांजगीर चांपा क्षेत्र के मतदाताओं ने इस बार ठान लिए हैं कि सिर्फ इस बार उनके नज़र में, उनके दिमाग में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, और जिसको जो 17 नवंबर को कौन हाथी चुनाव निशान में वो लोग अपना वोटिंग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी राधे श्याम सूर्यवंशी जी थे और क्षेत्र में काफ़ी कयास लगाए बैठी है जो जनता है कि बीएसपी की सरकार कैसे बने, उसका रणनीति सूर्यवंशी जी ने बताया। कृष्णा टंडन, जांजगीर चांपा से है जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। आपको बता दें कि सभी 90 सीट के लिए प्रत्याशी को घोषित किया गया। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जताया गया है। हाई प्रोफाइल सीट के लिए महापौर एजाज डेभर के समर्थकों ने खूब हंगामा भी किया था और इस अंतिम सूची में कांग्रेस ने 3 विधायक सिहावा से लक्ष्मी ध्रुव, महासमुंद से विनोद चंद्राकर सहित शकुंतला साहू का टिकट काटा है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की परंपरा होती है और इस दरमियान बलौदा बाजार भाटापारा जिले की पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ तमाम पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शेषराज हरबंस ने कलेक्टर परिसर पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया और जमा करने के बाद विधानसभा के बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद शर्मा ने भी आज फॉर्म जमा किया और अभी तक 21 अभ्यर्थियों ने फॉर्म खरीदा है। आज 2 नामांकन फॉर्म जमा किए गए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच झुंझुनू से खबर आपको बता दें, इस बीच अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी के झुंझुनू दौरे को लेकर कांग्रेसी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि ये चुनावी दौरा है प्रियंका गांधी वाड्रा का। प्रियंका महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगी इस दौरे के दौरान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। ये दौरा बेहद अहम चुनावी लिहाज से और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की जाएंगी। तो कांग्रेसी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजस्थान में इस समय चुनावी माहौल है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान पहुंच रही हैं। इस लिहाज से ये चुनावी दौरा बेहद अहम। तो गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगी। झुंझुनू से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी साझा की है ट्वीट के जरिए और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ट्वीट ने और सस्पेंस बढ़ा दिया है क्योंकि कई घोषणाएं महिलाओं के लिहाज से की जा सकती हैं। इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को संबोधित करेंगी और कई घोषणाओं का ऐलान करेंगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होना है और ऐसे में इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं जो महिलाओं के पक्ष में होंगी। इसी बीच अब अहम खबर आपको दिल्ली से बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है।
सीएम मनोहर लाल का रोहतक और दिल्ली दौरा है आज। तो रोहतक और दिल्ली दौरा है आज। रोहतक में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 बजे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। तो दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक और दिल्ली ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम श्रेय स्कूल के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सेदारी लेंगे। आज शाम ही दिल्ली जाएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा के सीएम का यह दिल्ली दौरा और इसके बाद रोहतक। सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। आईसीटी लैब का उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। भर्ती इस दौरान हुई है। सबसे पहले हमें अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए। इस दौरान स्कूल चलो अभियान जिम्मेदारियों का निर्वहन इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प साथ कर पा रहा हूँ। इस दौरान भारत अभियान, इसका मतलब फिर मैं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। एक शिक्षक का आदर्श अगर कोई होना चाहिए तो चाणक्य होना चाहिए। एक शिक्षक का आदर्श कोई होना चाहिए तो वह गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र होना चाहिए। ऋषि संदीपन जैसा आदर्श होना चाहिए। ऋषि भारद्वाज जैसा आदर्श होना चाहिए। उस परंपरा के आप वाहक हैं और उस वाहक के रूप में आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन को कर्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैं मानता हूं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे इन 6 वर्षों में भर्ती भी हुए होंगे, क्योंकि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती इस दौरान हुई है। लेकिन इस दौरान स्कूल चलो अभियान, इस दौरान ऑपरेशन कायाकल्प, इस दौरान निपुण भारत अभियान, इस दौरान जो तमाम प्रकार के कार्यक्रम चले हैं यह भी आपके सामने है। और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ सकेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा पाएंगे, तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। और मैं आप सबसे कहूंगा इस बारे में कि जो मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन का अपने कार्यों का मूल्यांकन वह आपके आत्मावलोकन का एक माध्यम बनेगा। फिर साप्ताहिक दृश्य भी, पाक्षिक दृश्य, मासिक दृश्य, त्रिमासिक, 6 माह में, 1 वर्ष में क्या आपने किया है, और फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आधार बनाइए अपने विद्यालय को। आप देखते होंगे मैं आज भी पूरे प्रदेश भर में घूमता हूं। मुझे ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प से आच्छादित होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे यह भी देखने को मिलता है कि इक्के दुक्के कुछ ऐसे विद्यालय बच्चे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प से अभी भी काफी दूर हैं। उनको जोड़ने का प्रयास, आखिर वहां भी तो कोई शिक्षक होंगे, क्या उनके मन में यह भाव पैदा नहीं होता है कि वह भी इस कार्य को जोड़ सके? वहां जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले सकते हैं, ग्राम पंचायत से सहयोग ले सकते हैं, वहां पर किसी अन्य तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और याद रखना, जब तक पुरातन छात्रों को भी आप जोड़ेंगे, कौन ऐसा व्यक्ति होगा
आज की पीढ़ी जो वर्तमान में कार्य कर रही है, जो किसी न किसी कार्य के साथ जुड़ी हुई है, याद रखना यह किसी न किसी बेसिक शिक्षा परिषद का ही प्रोडक्ट है और वह बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं इच्छुक होगा सहयोग करने के लिए, लेकिन सहयोग लेने की आदत हमें स्वयं डालनी पड़ेगी। हम गांव के लोगों को बुला करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, पुरातन छात्रों को जोड़ सकते हैं, ग्राम पंचायत का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाना और साफ सुथरा प्रवेश होना, परिसर आपका साफ सुथरा हो, फूलदार, फलदार, छायादार वृक्षों को लगाने की व्यवस्था करना, वहां पे बच्चों के मन में इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने की एक नई प्रवृत्ति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास होना, और फिर तकनीकी दिशा से आगे बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ प्रयास हो सकता है। ये जो टैबलेट आपको दिया गया है, ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सके, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सकें, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सके कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। यानी आपके पास जितने भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है या आईसीटी लैब्स जो बन रहे हैं, या आपको समय के अनुरूप 2 कदम आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा प्रदान करेगा। याद रखना, समाज जहां सोच रहा है, अगर हम उससे 2 कदम आगे बढ़ करके नहीं सोचेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। आज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं और इस दिशा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि जो आज यहां पर अनेक प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के कार्य हो रहे हैं, क्रमिक रूप से आपने देखा होगा, पहले चरण में हम लोगों ने जब बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बुक से सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की, तो पहले चरण में एक एक करके दिया गया, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया गया। एक समय ऐसा था जब हम स्कूलों के माध्यम से बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाते थे। फिर ये हुआ कि नहीं। चलिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर किया जा सकता है, एक शिक्षक को चाणक्य की तरह होना चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।